चलिए तो कॉपी में अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी का सिंबल है, ये लिखते हैं हम लोग चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, और इलेक्ट्रॉन गेन को ई से लिखते हैं। ठीक, लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव ना, और आयनाइजेशन इंथैल्पी की जब बात की थी हम लोगों ने, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या था, पॉजिटिव था। वहाँ अमाउंट जो है वो नीडेड था, रिक्वायर्ड था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when an electron is added to a neutral न्यूट्रल को आप कम से कम 2 बार मार्क कर लें कि हम इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड कर रहे हैं तो न्यूट्रल स्पेसीज में कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, सेम कंडीशन है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम लिख लिया आपने। अब बताइए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, मेटल्स में कि नॉन मेटल्स में? मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और वो ईजिली फॉर्म करते हैं मेटल कैटायन, इसीलिए वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मींस वो इजीली रिड्यूस होंगे और दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्लियर? अगली लाइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीजर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीजर टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एनाइन, टू फॉर्म एनाइन, एनाइन, एनाइन। ठीक, अब बताइए सबसे राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में जो होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो सबसे राइट में आप जाइएगा तो नोबल गैस मिलेगी। तो नोबल गैस तो इनर्ट हो गई, उसको छोड़ देते हैं, तो उसके जस्ट पहले कौन आएगा, हैलोजेंस। इसका मतलब हैलोजेंस के अंदर मैक्सिमम एनाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप फर्स्ट में मैक्सिमम कैटाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी थी। तो अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पूछा गया कि ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कौन करेगा, तो आंसर है अल्कली मेटल। ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, तो आंसर है हैलोजेंस। लिखिए मैक्सिमम एनाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी इन पीरियोडिक टेबल, maximum anion formation tendency in periodic table, maximum anion formation tendency in periodic table क्या आंसर होगा, हैलोजेंस, हैलोजेंस। ठीक, मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनाइन बनाने की, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ये बता रहा है ना। चलो अब देखो क्लोरीन हमारे पास गैस की फॉर्म में है, इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओ, 287, यही तो है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, ये है। तो ये क्या चाहेगा कि हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, और जब ये एक्सेप्ट करेगा बोलो तो क्या बना देगा, क्लोराइड आयन। और जैसे ही क्लोराइड आयन बनेगा बोलो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और अब ये फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बोलो एनाइन बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसी को हम कहेंगे
डेल्टा एच ई जी ना, ठीक भैया। और हम कह लें इसको, ये वैल्यू कैसी होने वाली है, नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब जो भी एनर्जी की वैल्यू होगी उसके सामने माइनस साइन लगा होगा। माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, बस। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है या एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, तो यहाँ 1 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ी मेरी बात समझिएगा, अब लिखिए ना ज़्यादा। देखिए, हमने ऑक्सीजन एटम लिया गैसियस, यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। देखिए होगा ना, 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 2p4 यहाँ पे है। बच्चों अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक। तो ये बनेगा O माइनस, बन गया। लेकिन फिर भी इसका मकसद पूरा नहीं हुआ अभी। मकसद तो ये बनना है ना, मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन को ये और एक्सेप्ट करना चाहेगा बाहर से, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी बच्चों, अब उसकी वैल्यू जब आएगी तो उसके पहले हमेशा साइन पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, इसी पे हम लोग काम करेंगे। ये हो गया 2 माइनस जी, और अब यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो बताइए इसने एक ही इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी क्यों थी एक्सेप्ट करने की, बताइए? क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बात ख़त्म हो गई। इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाई, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर लिया और अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो ये वाला रिएक्शन जब न्यूट्रल एटम होगा, आइसोलेटेड होगा, गैसियस होगा और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तो देखिए इसके और इसके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन के आने से स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ भी रिलीज हो गई, लेकिन अब यहाँ पे समझिए प्रोसेस को, यही इलेक्ट्रॉन अब न्यूट्रल स्पेसीज में ऐड होने नहीं जा रहा, अब ये एनाइन में होने जा रहा है। तो एनाइन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने जा रहा उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। उस रिपल्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी, और जब एनर्जी देनी होगी तो बोलो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको अब बोलेंगे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इसको क्या कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव, बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पीज वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रिपल्शन बिटवीन एनाइन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए।
नीचे लिखिए, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी is negative, only first electron gain enthalpy is negative, but successive electron gain enthalpies are always positive, but successive electron gain enthalpies are always positive. Because energy is required to break the repulsion between negatively charged electron and anion, negatively charged electron and anion. Negatively charged electron and anion लिख लिया आपने। अगली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये लिखिएगा डेल्टा एच ई जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, देखिए वही चीज़ एटॉमिक रेडियाई, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई ये अफेक्ट करेगा वैल्यू को। अब बताइए आप, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का अगर हमें देखना है बच्चों एटॉमिक रेडियाई से, तो सोचो जितनी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू कम होगी, मींस वो एलिमेंट छोटा होगा, हम न्यूट्रल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट जितना छोटा होगा उतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस करीब होगा आउटर मोस्ट शेल से, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो होगा ये कि यहाँ पे डेल्टा ई जी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, मीन्स जितना एटम छोटा उतना ये वैल्यू ज़्यादा। और आपको याद होगा यही आयनाइजेशन इंथैल्पी में भी हुआ था, जितना ये छोटा था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफ़िकल्ट था, तो हमने कहा था वो वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये ट्रेंड सेम है। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई जितनी कम होगी, इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ Z इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। कुछ बोलो भैया। तो Z इफेक्टिव की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो डेल्टा Eg की वैल्यू भी तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो कर नहीं रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। लिखो, बताओ वहां पे तीसरा फैक्टर क्या था? हाँ, क्या था? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती थी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो IE की वैल्यू बढ़ जाती थी। यहाँ जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कुछ बोलो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है बच्चों, या तो ज़ीरो हो जाएगी और या तो फिर क्या होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड ही क्यों होगा? अभी आपने समझा नहीं पहले कि इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों हो रहा था? टू गेन स्टेबिलिटी। तो जब पहले ही से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लिख लिया आपने?
यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए ऐसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, या ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब भी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में भी, तो बताओ ये वैल्यू तब क्या आने लगेगी, पॉजिटिव, क्योंकि तब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना होगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी होगी। हम आपसे अब एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमने कहा कि नोबल गैस एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वर्णन करिए जरा आप, बताइए क्या नोबल गैस एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव रखना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वो तो पहले से पूरा है। इसका मतलब यहाँ कभी भी अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव कितना होगा, तो आंसर इज ऑलवेज 0। उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हिंदी में यही मतलब है, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव, ठीक। अब कोई कहता है कि अगर हम नोबल गैस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ऊर्जा रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? बोलो भैया, एब्जॉर्ब होगी। तो जो ऊर्जा रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लिख, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ थ्योरेटिकल टर्म, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ एनर्जी विच इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, दो में से एक ही हो सकता है। चलो अब हम कुछ वेरिएशन आपको सिखाते हैं। ठीक, थोड़ा सा अब वेरिएशन को देखिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक, अब कुछ ना लिखिए, अब देखिए हम यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेते हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा था बिल्कुल वैसे। अब एक ही में सब पढ़ेंगे, कुछ हेडिंग वगैरह ना डालिएगा। ठीक, ये एलिमेंट सारे लिखे हैं, देख लीजिए एक बार आप। यहाँ हीलियम होगा इसके ऊपर। यहाँ अगर हम थर्ड पीरियड में आ जाएंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आ जाएगा। और आगे आ जाइए, यहाँ पे इसके बाद कौन आएगा, क्रिप्टन, ये आ जाएगा ज़ेनॉन। ठीक, तो ये अभी हमने उधर क्लियर किया आपको कि इन सब में इसकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 है और बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 है। ये क्लियर है। और ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोन है, इससे ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं। तो अगर इनमें कभी सवाल आए कि इनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका लगाव बताइए, तो इनका लगाव क्या होगा, 0, क्योंकि ये नोबल गैस के एटम है, ये कभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, दूसरी बात, इसी में अगर पूछा जाए कि इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या सर ये बात समझ गए हैं आप? अब हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की और मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में क्या होती थी, मैक्सिमम टॉप पे होते थे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज इनकी क्या हो गई है, 0 हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए एक वो दौर था आपकी लाइफ में कि आप कहा करते थे कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम और बोरान दोनों से ज़्यादा होती है। कहते थे ना आप, ड्यू टू
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और सर आज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो गई है। आयनेशन एंथैल्पी क्या थी इनकी? इससे भी ज़्यादा थी और इससे भी ज़्यादा थी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव आज क्या हो गया है? 0, क्योंकि ये पहले से क्या है? स्टेबल है। चलिए इधर आइए, एक ऐसा दिन था आपके लाइफ में कि इनको भी बहुत महत्व देते थे आप, कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होंगे, तो इनका जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कार्बन से भी ज़्यादा थी और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा थी, याद करिए। लेकिन आज क्या हुआ, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट क्या हो गई है? 0 हो गई है। यहाँ हमेशा 0 लीजिएगा, यहाँ हमेशा 0 लीजिएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जो बचे हैं उनको देखिए, तो अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो ख़त्म हो गई, अब बचा क्या? रेडियाई। तो बताइए यहाँ से यहाँ चले तो साइज छोटी होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, बताओ, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो जल्दी से बताओ, पीछे भी पढ़ाया, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या मैक्सिमम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? हैलोजेंस में। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, लिख लो। नाइट्रोजन में भी कभी भी इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐड नहीं हो पाता, तो इसको भी हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसमें ऐड करना हम चाहेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। किसकी? नाइट्रोजन की। बाकी में नहीं होता ऐसा। चलो सेकंड पीरियड में अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाना है। सेकंड पीरियड में हमें ऑर्डर बनाना है। बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा? अपने आप बताओ। फ्लोरीन का। बोलो, क्लियर है ना? फिर किसका होगा बताओ? ऑक्सीजन का। गुड। फिर किसका होगा बोलो? ये तो 0 या पॉजिटिव हो गया, छोड़ दो। किसका होगा? कार्बन का। चलो अपने आप बनाना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब बताओ देखो, कार्बन तक हो गया तो आना क्या चाहिए? बोरान, और फिर आना चाहिए लिथियम। लेकिन हमेशा यहीं पे ध्यान रखना, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोरान से थोड़ी ज़्यादा होती है। लिख लो। ठीक, आप लिख लो, अभी समझा देंगे। किसकी ज़्यादा होगी? लिथियम की ज़्यादा होगी बोरान से। अब कोई बताना चाहेगा? इसके बाद ये लोग जो छटे हुए लोग हैं इसमें, पहले बताओ। ये लगभग 0 वाला लेंगे N, फिर किसको लेंगे? Be, और फिर सबसे पीछे कौन होगा? नियॉन। लिख लो। वहाँ मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो हमने इसलिए लिया कि लगभग 0 है ना, पॉजिटिव है वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों में पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव में जब हमने देखा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कम थी, तो ये हो गया, फिर ये, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें लगी हमें, तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे एक बात हजम नहीं हो रही है वो ये हजम नहीं हो रही अभी, कि यार होना तो चाहिए था कि ये होता फिर वो होता, तो ये क्यों हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पे 2s1 है और यहाँ पे 2s2 2p1 है। अगर बात समझ में आ रही हो, देखो 1s2 2s1, फिर 2s2 हो गया ये, फिर यहाँ 2s2 के बाद 2p1, मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले तो ये 2s2 हो जाए, दैट इज अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिले तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2p2 होगा। तो बताओ 2s2 बनना ज़्यादा प्रेफरेंस में होगा कि 2p2? 2s2। इसीलिए बच्चों यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज़ होती है। क्लियर हो रही है बात? ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। क्लियर? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, इसको मिल गया तो ये अचीव नहीं कर पाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको इस बात को समझा देते हैं कि आज आप उन लोगों को देखिए जो 580 और 590 मार्क्स हैं जिनके, और वो कोचिंग में आ रहे हैं या एडमिशन लिए हुए हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन को देखिए तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस समय। जो 2 नंबर से 1 नंबर से 3-3 बार काउंसलिंग को अटेंड करके बैठे हुए हैं, उनको 24 घंटे में जब तक आँख खुलती है उनको वही मेडिकल कॉलेज दिख रहा है कि यार कुछ भी करना है, इस बार गाड़ी पार लगानी है। ना वो कपड़े की फ़िक्र में लगे हैं, ना बाकी चीज़ों की, हॉस्टल क्या है, खाना क्या है, कहीं नहीं। उनका सिर्फ फोकस कहाँ पे चल रहा है इस समय कि अब की बार जब काउंसलिंग में जाना है तो अब की बार बैरियर को क्रॉस कर लेना। तो उनकी एफिनिटी ज़्यादा है तैयारी के समय कि जो 200, 150 और 250 नंबर पाए हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा है। आप हमें क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उसके बीच में भी गैप ज़्यादा है, तो उतना वो सोच ही नहीं रहा वहाँ तक। और वो जो काउंसलिंग से लौट के आए हैं, जिनके बगल वाला बच्चा वहाँ काउंसलिंग में गया और उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया और ये बेचारा बैठ के अपना सूटकेस लेके वापस आ गया, तो ये तो बिल्कुल करीब से लौटा है ना। तो इसकी एफिनिटी क्या हो गई है? ज़्यादा, क्योंकि इसको दिख गया है सब। तो वही मसला है इसका बेटे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, खाली एक इलेक्ट्रॉन की मिल जाए तो स्टेबल हो जाए, और इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब हाफ फिल्ड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये फुल फिल्ड होगा। तो वही कहानी है। तो इससे मैसेज ये आपको मिला कि आपका जो कंपटीशन है वो उन्हीं लोगों से है जो इस समय बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं, पूरा फोकस उसी पे है। चलिए, ये वाली बात क्लियर हो गई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3rd पीरियड के एलिमेंट ले लीजिए, इसको ले लीजिए। चलिए, क्या होना चाहिए यहाँ बताइए? सबसे पहले क्लोरीन होगा, क्योंकि हर पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हैलोजन की होगी, ये कंफर्म है बिल्कुल। अब चलिए उसके बाद का एलिमेंट बताइए क्या होगा? क्लोरीन के बाद बोलो सल्फर होगा, है ना? फिर क्या होगा बताओ? क्लोरीन के बाद देखो सल्फर हो गया। फास्फोरस तो यहाँ रखना नहीं कि रखोगे? नहीं रखना है। चलो बोलो उसके बाद क्या होगा? सल्फर के बाद हाँ, फास्फोरस और सिलिकॉन की वैल्यू देखो, इसकी ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक। और इन दोनों की वैल्यू में अगर इसको देखोगे तो ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फिर भी इससे ज़्यादा है। किससे? सिलिकॉन से। बिकॉज जो सिलिकॉन है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्यों हुआ था, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी, इसकी साइज़ बहुत छोटी है। अभी इसकी वाली बात अभी आगे फिर आएगी कि यहाँ पे वैल्यू क्यों पीछे गई थी। यहाँ पे
हमेशा ध्यान रखना कि ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी। सिलिकॉन के बारे में अगर आपको पता हो तो ये मेटलॉइड है, और फास्फोरस क्या है? प्योर नॉन मेटल है। चलो लिखो, फिर सोडियम, फिर बताओ एल्युमिनियम। सोडियम और एल्युमिनियम, फिर लास्ट में अपने अकॉर्डिंग कर दो क्या? मैग्नीशियम, और लास्ट में ये वाला आ जाएगा कौन? आर्गन। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपको दिक्कत आ सकती है कि सर इसके नीचे ही तो ये है, तो ये इतना पीछे क्यों आ गया और ये आगे पहुंच गया? तो यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे? इसके पास खाली 2 ही सेल हैं, इसकी साइज़ बहुत छोटी है n। तो जब साइज़ बहुत छोटी होगी तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ज़्यादा होगी और नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। और यही कारण है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन की। तो अगर ये वाला फैक्टर ना होता तो बोलो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए था? फ्लोरीन, क्योंकि साइज बहुत छोटी थी। तो इसकी साइज इतनी छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आता है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? रिपेल। तो इसकी वजह से हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा ऐसा होगा। मेरी बात पे हमेशा ध्यान रखना। ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में नीचे नोट करके ये बात लिख लो। ये कहिए तो हटा दें हम ना, और इसमें डिफरेंस इतना कम होता है कि पूरा आता नहीं है। 4 एलिमेंट खाली दिए होते हैं जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो आपको ये रटना नहीं है। एग्ज़ाम में जो सवाल है आप देखिएगा, अगर सीख गए हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे एक नोबल गैस ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, एक मेटल ले लिया, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, तो चारों बहुत दूर दूर हो जाएंगे ना, तो आप अरेंज कर ले जाओगे। चलो इसकी बात करते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, पहले एक बार दोबारा से रुक जाओ, हम बता रहे हैं, ये हटा देते, रुक जाओ, एक बार फिर से बना देते हैं। ये तो पूरा हो ही गया ना तुम्हारा। एक बार ऐसे लिखो, ये देखो सेकंड पीरियड है और ये जो है वो थर्ड पीरियड है। ये देखो 2 हो गया ना। पहले सेकंड पीरियड वाले ये 3 एलिमेंट हम लिख के तुम्हें दिखा रहे हैं। N बताओ यहाँ पे क्या आएगा? O, और यहाँ पे F, नोबल गैस जाने दो। यहाँ पे देखो क्या है? P, और यहाँ पे S और Cl। तो होना ये चाहिए कि जब हम नीचे की तरफ चलें तो साइज़ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, ऐसा, इन तीनों में। तो अब इसको आप ऐसे बनाओ और अब इसके बारे में हम नीचे लिखेंगे। लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट are greater than second period element,
are greater than second period element in group 15, 16 and 17. In group 15, 16 and 17 due to a small size and high electron density due to small size and high electron density in second period elements, in second period element ठीक, ये यहाँ पे हो गया। अब नीचे लिख लो कि और बाकी जो बच गए इसके नीचे भी तो एलिमेंट हैं, उनका क्या होगा, तो नीचे लिखो जनरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप generally on moving down the group atomic radii increases, hence electron affinity decreases। इनके बाद की बात हो रही है, electron affinity decreases घटेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो यहाँ पे ज़रा ये एरो बना के लिख लीजिए, मैक्सिमम डेल्टा HEG इन कहाँ, पीरियोडिक टेबल। आपको याद है पिछली क्लास में आपने ये बात कहाँ लिखी थी, हीलियम के ऊपर लिखी थी, मैक्सिमम IE इन पीरियोडिक टेबल, नोबल गैस। ठीक, चलिए कुछ हम पहले अरेंज कर लेते हैं। हम ग्रुप 17 ले लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब यहाँ ऑर्डर बनाइएगा तो क्लोरीन को सबसे पहले लेना है। किस चीज़ का ऑर्डर हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन को हमेशा पहले लेंगे, फिर किसको लेंगे, फ्लोरीन को लेंगे, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। नीचे चलने पे फिर घटेगा। तो बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है स्मॉल साइज की वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे। तो ये आपने लिख लिया, हमें लगता है इसमें कोई डाउट आपको नहीं। अब अगर ये ग्रुप अकेला आया और ऐसे पूछा गया तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अभी वो क्या कर रहे हैं, इनमें से 4 लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे पेन रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैक्सिमम है। अगर समझ में बात आ रही है तो बताइए, मैक्सिमम है। तो इन 6 का कंपैरिजन हम आपको सिखा रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद ये आएगा कौन, फ्लोरीन। अब ये 6 एलिमेंट दिए हैं, आपको अरेंज करना है। तो पहले किसको लिखिएगा, क्लोरीन को। देखिए हम अरेंज करके दिखा रहे हैं आपको, इसके नीचे आगे पीछे जगह हो तो लिख लीजिएगा, ठीक। पहले क्लोरीन, फिर किसको, फ्लोरीन, फिर देखिए ये कौन, सल्फर यहाँ पर, फिर सल्फर के बाद ऑक्सीजन, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। फिर कौन, फास्फोरस, और फिर नाइट्रोजन, ठीक। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है। कहाँ तक, फास्फोरस तक, और नाइट्रोजन की पॉजिटिव हो जाती है। तो आप बना लीजिए।
तो दो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया। क्लियर है भैया? चलिए, ये बताइए क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए इनकी क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, और जो ये आपके एग्ज़ाम में आया है AIPMT में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इनसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनमें होती है, ये है ऑर्डर। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी पता करेंगे और उतनी ऊर्जा इसको पहले हम सप्लाई करेंगे। तो ये इसका जो 1 मोल बॉन्ड है दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट, वो टूटेगा, तब ये 2 एटम बनेंगे। तो पहले इनका बॉन्ड तोड़ के क्या बनाएंगे, 2 एटम, फिर उसमें से एक एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फिर जितनी ऊर्जा निकलेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो रही बात? तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि पहले वी प्रोवाइड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा हम देंगे, फिर जब इसमें 1 मोल एटम बना लेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। तो पहले हमने दिया भी तो है, फिर निकली है, तो हम नेट रिजल्ट निकालेंगे, तो वो वैल्यू कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर दोनों वैल्यू को सम करके हम देखेंगे रिजल्ट बच्चों, तो यहाँ आंसर ये आएगा। तो आप कभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना करिएगा कि सर ये वाला पहले ये वाला बाद में, ये वाला पहले ये वाला बाद में तब होता है जब हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मॉलिक्यूलर फॉर्म में पहले हम इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, आफ्टर दैट जब एटम की फॉर्म में आएगा तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर करेंगे। लिख लीजिए। तो इसमें बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात भी है। ठीक, मतलब यहाँ से हम हाफ मोल X2 लेंगे, देखो कोई भी X2 हाफ मोल लेंगे, क्योंकि हमें एक ही मोल एटम बनाना है ना, तो हाफ मोल लेंगे, इसको हम पहले एनर्जी देंगे, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे फिर 1 मोल एटम बनेगा गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, फिर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फिर ये एनायन जब बनेगा तो ये वाली जो ऊर्जा है वो होगी ये। तो बताओ ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ करके फिर हम नेट वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ऑर्डर बनेगा। तो आप चाहे तो ये लिख लें।
लिख लिया आपने? चलिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। लिखिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ X2। अगर सिर्फ यही पूछा जाए जो यहाँ पे लग रही है, इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का है कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको कहीं, इसलिए इसको बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसको तोड़ने में लगती है, किसको? क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को, फिर लगती है ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को, फिर लगती है F2 को, और फिर लगती है I2। मतलब हैलोजन में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होता है? क्लोरीन। ठीक, यहाँ पे जो एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन की वो कम होती है, क्योंकि वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और साइज बहुत छोटी होती है। तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से bond dissociation enthalpy of F2 is less than Cl2 and Br2 and it is comparable to iodine। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन था कि कौन सी दो हैलोजन हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आइडेंटिकल होती है लगभग, तो आंसर होगा F2 और I2। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम क्यों हो जाती है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये देखिए लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं। चलो डेल्टा HEG को बताना है। वही सवाल हम ले रहे हैं, अगर आप गौर से देखें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था कहाँ? आयनाइजेशन इंथैल्पी में, सेम क्वेश्चन है। बोलिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, फिर होगी ऑक्सीजन की, फिर होगी कार्बन की कि बोरान की? भैया कार्बन की, साइज छोटी है, फिर होगी बोरान की, और बोलो लास्ट में किसको ले आओगे? नाइट्रोजन को। और वैसे भी पता है नाइट्रोजन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन फास्फोरस वगैरह की वैल्यू नेगेटिव होती है इसे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो कह रहे हैं कि क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो और एल्युमिनियम ले लो, इनको बताओ। तो देखो इसमें कोई भी, जैसे बिल्कुल मान लो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी तो बता देगा ना कि ये तो मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। लिखो, अब बताना है इसमें इसमें इसमें। तो देखो ये क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, ये नॉन मेटल है लेकिन साइज़ बहुत छोटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इन दोनों तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा होगा। चलो लिखो। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी N ना लिखना, नहीं तो लोग N लिखते हैं फिर एल्युमिनियम लिखते हैं और ये कहते हैं एल्युमिनियम मेटल है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम जो है वो दोनों तरह का काम करता है। एल्युमिनियम बेस से भी रिएक्शन करता है, NaOH से भी, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनाता है, एसिड से भी करता है। तो हमेशा आप एल्युमिनियम यहाँ रखिएगा और नाइट्रोजन यहाँ। ये बात अगर भूल जाए तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इन सब की पॉजिटिव नहीं है। नाइट्रोजन को आपने देखा होगा बहुत इजीली जो है वो
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो साइज उसकी बहुत छोटी है। तो इसके भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की बुक में, पीछे एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, इनको भी आप सॉल्व करिएगा। तो ये हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, और उसके बाद की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो